कल हम कहाँ तक किए थे? कल छठवा में आए हैं, छठवा हो गया है, सातवां भी हो गया है, आठवां में आए हैं। तो आठवां में आपको डायरेक्टली मिला होगा सारणी, जिसमें वृत्त के परिधि, एक क्वेश्चन में वृत्त के परिधि और एक क्वेश्चन में वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सारणी मिला होगा। पहला सारणी में क्या बोला है? त्रिज्या दिया है, उसके लिए नीचे में निकालना है परिधि, फिर त्रिज्या दिया है और निकालना है क्षेत्रफल, है ना। तो जो आलेख हम बनाए थे ना, आलेख बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला मान किस में रखते हैं हम? एक्स का, एक्स अक्ष में। दूसरा वाला मान किस में जाता है? वाई। ठीक है, मेन जो रहेगा वो रहेगा इसमें पैमाना मान। ठीक, तो पहला को मैं बता रहा हूं, चलो दूसरा को मैं बता रहा हूं, पहला को आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सातवां, आठवां, कौन सा प्रश्न है? आठवां, आठवां का दूसरा देखते हैं। ठीक है, सारणी क्या बोला है? वृत्त की त्रिज्या किसमें दिया है? सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात, आपको पता होगा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। शुरुआत किससे हुआ है? शुरुआत किससे हुआ है? देखो, किसे? एक से, और खत्म? अच्छा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए, स्टार्ट हुआ है एक से, खत्म हुआ है 5। अब यहां पे थोड़ा समझना। ठीक है, जब हमको वृत्त की त्रिज्या आर का मान कितना मिला रहे? 1 सेंटीमीटर, तब उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाते हैं हम? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का हो गया पाई, आर का मान कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर का वर्ग। पाई को रहने देते हैं, 1 का वर्ग क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहां पर आ जाएगा पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई सेम स्क्वायर, मतलब केवल केवल क्या आ जाएगा? पाई, या 1 पाई। क्या दिया है यहां पर? क्या दिया है? 1 पाई या पाई बस? पाई बस दिया ना, बात वही है ना, 1 पाई कहो या केवल कहो पाई। अब मान लो हम कितना प्राप्त करते हैं? त्रिज्या को 2, तब क्या होगा? यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई 2 सेंटीमीटर का वर्ग। पाई का हो गया पाई, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर का वर्ग। कब? जब त्रिज्या 2 रहेगा तब। क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 पाई। अब यहां पर सेंटीमीटर का वर्ग नहीं दिया, क्योंकि यहां पर पहले से बता दिया गया है कि क्षेत्रफल किसमें निकलने वाला है? सेंटीमीटर। ठीक है, 3 के लिए क्या आ जाएगा? 3 का वर्ग 9 पाई, इसके लिए 16 पाई, इसके लिए 25 पाई। ये कैसे आया है मैं ये बता रहा हूं, ये तो खैर आपको दिया रहेगा, आया कैसे मैं ये बता दिया। ठीक है, अब हमारा मेन है क्या बनाना? आलेख। आलेख कैसे बने दोस्तों समझना। आलेख में शुरुआत वाला कौन सा अक्ष में रहेगा? एक्स अक्ष। दूसरा वाला कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। अब बात आता है, हम प्लस माइनस वाले से ही काम चला लेंगे कि प्लस, और केवल प्लस वाले से काम चला लेंगे कि प्लस माइनस दोनों चलेगा? तो इसमें देखा तो सबके सब प्लस में, इसमें भी देखे तो सबके सब किस में है? प्लस में। तो हमको प्लस माइनस वाले की आवश्यकता नहीं है, केवल केवल क्या लगाएंगे? प्लस और प्लस। मतलब ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। ठीक, अब सबसे मेन जो चीज है वो है हमारा पैमाना। एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर में हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। तो हम ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। ये क्लियर है?
एक क्या दर्शाए हम लोग इसको, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसमें है ये, सही, ठीक। अब y अक्ष में एक बड़े खाने को हम क्या माने, अब ये आप पर डिपेंड करता है। सुनो सीधा सीधा, एक के बाद क्या आया है, 4, 4 के बाद क्या आया है, 9, 16, 25। तो एक क्वेश्चन हम बनाए थे, याद करो, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 वाले में हमने इसको सीधा सीधा क्या माना था, x का वर्ग। वैसे आप चाहो तो 2, 4, 6 के हिसाब से चल सकते हो, या चाहो तो आप सीधा सीधा वर्ग के हिसाब से चल सकते हो। क्या करें, वर्ग के हिसाब से चले तो आप y अक्ष में एक बड़ा खाना को डायरेक्टली मानोगे पाई आर स्क्वायर, या ये कह सकते हो आर स्क्वायर भी कहोगे तब भी चलेगा। आर स्क्वायर मतलब इसको हमने x अक्ष को क्या माना था, 1, ठीक है, जो क्या था, त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर था, त्रिज्या ही था ना, ये सब हर एक खंड में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लिए हैं। तो आप इसको ये चलिए, x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर r, और y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर आई आर का स्क्वायर। वही काम आप किसके लिए करोगे, जब परिमाप निकालोगे, मतलब परिधि निकालोगे, तब सीधा सीधा यहां पर आप क्या ले रहे हो, r लोगे, और यहां पर लोगे 2 पाई r। आप चाहो तो इसको, त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, r से, क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, पाई आर स्क्वायर से। ये आपके लिए और ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब x अक्ष में हमने क्या ले लिया, त्रिज्या को ले लिया, और y अक्ष में सीधा सीधा किसको ले लिए, क्षेत्रफल। उसमें जब जाएंगे तो क्या करेंगे, x अक्ष में किसको ले लिए, त्रिज्या को ले लिए, और y अक्ष में सीधा सीधा किसको ले लिए, परिधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला, समझ में आया? तो आप यही बनाओ, यही आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो x अक्ष में बड़ा खाना बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक, मतलब हमने क्या ले लिया इसमें, r, और y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब हम इसको क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो सीधा सीधा आपने इसको त्रिज्या को दर्शा दिया x अक्ष में, और क्षेत्रफल को दर्शा दिया कौन से अक्ष में, y अक्ष। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 पाई, एक क्या हो जाएगा, 4 पाई, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, अगला वाला 9 पाई, अगला वाला 16 पाई, अगला वाला 25 पाई, और आगे जाने की आवश्यकता है लेकिन आप मत ध्यान। वाह, क्या क्या समझ में आया? अब आप बताइए, आप इसको अब इजीली बना सकते हैं कि नहीं, आलेख में ये 1 पाई, यहां पर का 1 तो 1 पाई, मतलब ये दोनों के लिए यहां पर आ गया 1, और क्या आ गया, पाई, दूसरे के लिए 2 और 4, ये 2 और क्या हो गया, 4 पाई, 3 के लिए 9, ये लो, 3 के लिए 9 पाई, 4 के लिए 16, 4 के लिए 16 पाई, 5 के लिए 25, 5 और 25 पाई। फिर सबको पता है ये एकदम, मैं तो बहुत सीधी लाइन खींचता हूं, सबको पता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बात अलग है। ये लो, बिंदुओं को थोड़ा ध्यान देना, कहते मिला होगा, समझ में आया? उसके बाद कुछ और इसमें पूछा गया है, नियत है अथवा नहीं, उसको देखो। नीचे में कुछ प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है, और क्या पूछा है बताओ? प्रश्न में सबसे ऊपर में पूछे क्या, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यदि दोनों आप निकाले जाओगे, देखो कैसे निकालोगे, सुनो, y2 ये वाला y है ना, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, 4 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, मान रखो, देखो y2 का मान 4 पाई, माइनस के केवल क्या आ जाएगा, पाई, बटा में क्या आ जाएगा, 2 माइनस a, 4 में पाई, 4 पाई में पाई घटा 3 पाई। एक बार फिर से अगले के लिए, अगला जस्ट पिछला, अगला जस्ट पिछला, क्या करेंगे, 9 पाई माइनस 4 पाई बटा में 3 माइनस 2, 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, a, 9 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 पाई। अब हमने देखा ये दोनों मान आपस में बराबर हुआ क्या, यही बात समझना, ठीक है। यदि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हुआ तो नियत नहीं है, नियत नहीं है, और यदि वो दोनों आपस में बराबर हुआ तो नियत है।
नियत कब नहीं है कब रहेगा, ये प्रश्न से आपको समझ में आएगा। इन दोनों के अंतर में, इन दोनों के अंतर को देखो, मान निकालने के बाद क्या आया 3 पाई। इन दोनों के लिए हमने जब निकाला तो कितना आया 5 पाई। ये दोनों आपस में बराबर है क्या? बराबर रहेगा तो नियत है, बराबर नहीं रहेगा तो नियत नहीं। इतना ही इसमें ध्यान देना है, ठीक है। बराबर है तो नियत है, बराबर नहीं है तो नियत नहीं है। कर लोगे? इसका आलेख आप बनाइए और साथ ही साथ उसके जस्ट ऊपर वाले के आलेख बनाकर दिखाइए। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला सुनो। जैसे कल हम लोग इसको पढ़े थे ना, ये वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में मिलाए थे ना, सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 9 में चलेगा, ठीक। इधर देखो, किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े ग्राफ से दर्शाए गए हैं। दिए गए ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, इधर जो दिया है वो क्या है हमारा समय, इधर जो दिया है वो क्या है हमारा तापमान। इसमें बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं। अब यहीं पे बात समझना, सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था? सुबह 6 बजे मतलब AM, शाम के 6 बजे मतलब PM। तो यहाँ पर 2 बार आपको 6 दिखेगा, 2 बार आपको 9 दिखेगा। तो ध्यान देना, सुबह बोल रहे मतलब AM में जाना है और दोपहर बोलेंगे तो PM, ठीक। अब सुनो, 6 AM में 25 है ऐसा नहीं, आप परफेक्टली 25 नहीं सोचोगे। देखो ये हमारा आ गया 6 के लिए वाला बिंदु। अब इससे आप एकदम सीधा इस तरीके से जाना, 25 में ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। देखो हाँ वही चीज तो बोल रहा हूँ, 25 जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप 20 के बाद यहाँ पर 25 मतलब एक एक खाने को आप ध्यान देंगे ना, तो 20, 21, 22, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पकड़े रहे, पकड़ हो जाता है वो। 20 और 25 के बीच में कितना आ रहा है हमारे पास? तो जरूरी नहीं है कि हम इसको एकदम 25 में दे या एकदम 20 में दे। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे, देखो 20 और 25 के बीच में हो सकता है 21, 22, 23। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आप किसमें ले लेना 23। एकदम पास में रहता है तो कितना ले लेते 24। तो सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना रहेगा 23 अंश सेल्सियस। लगभग लिखना, हर एक क्वेश्चन में लगभग उत्तर लिखोगे। फिर क्या बोला, समझ में आया? अब दूसरा देखो, दोपहर 3 बजे का तापमान कितना था? दोपहर 3 बजे मतलब कौन सा? PM। ये वाला बिंदु मतलब यहां पर जाएगा। अब इसको मिलाओगे ऐसे, ठीक, एकदम सीधा मिलाना, ठीक है। अब इस तरीके से जब हम लेके जाएंगे तो ये लगभग कहां पे जा रहा है? देखो 30 के बाद 31, या तो सीधा सीधा कहां जाएगा 32। तो आप लगभग कितना अंश सेल्सियस? 32 अंश सेल्सियस, ये आप लिखोगे। अब अगला देखो, किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था? अब देखो 30 डिग्री के पास जाएंगे और 30 डिग्री से हम मिलाएंगे इसको। देखो ये इधर मिलाए, ये आया। अब यहां पर से हम नीचे की ओर जाएंगे, ये तो 12 पे आएगा या 3 पे आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। 12 के बाद कितना हो सकता है? 1, 2 और 3, मतलब लगभग कितने बजे? 1 बजे। 30 डिग्री का तापमान कितने बजे आ रहा है? लगभग 1 बजे। तो यहां पर आ गए हमारे पास लगभग 1 बजे, लगभग 1 PM लिखना उसमें, 1 PM लगभग, ठीक। कैसे करना समझ में आया? आधी रात 12 बजे, आधी रात मतलब AM की PM? गलत, AM। रात के 12 बजे को हम कहते हैं AM। तो हम आए कहां पर? 12 AM। यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ पे, और यहां से हम इधर मिलाएंगे तो थोड़ा सा 25 से जस्ट ऊपर में जा रहा है, मतलब कितना अंश सेल्सियस रहेगा ये? 26 अंश सेल्सियस। यहां पर कितना आ जाएगा? 26 अंश सेल्सियस, ठीक है। रात के 9 बजे कितना रहा होगा? रात के 9 बजे, यहां पर रात के 9 बजे मतलब कितने? अब यहां से हम इधर मिलाएंगे, देखो एकदम सीधा मिलाना। ये लगभग एकदम एग्जैक्ट कहां पे मिल रहा है? 29 पे आ रहा है लगभग ना, ये लगभग कितने बार? 29 अंश सेल्सियस लगभग। सब में लगभग लगाना जरूरी है, ठीक है। हो गया अब इतना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया देखो, अब एक शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर, इसमें वायु का प्रदूषण दिया गया है, ठीक है। इसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर नापा गया है।
इसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया। दिए गए ग्राफ में निम्नलिखित सवालों के जवाब खोजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, सुनो। सुबह 8 बजे मतलब 8 AM में प्रदूषण का स्तर देखो, ये हमारे पास 8 बजे यहां पर आएंगे। अब आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है एकदम ये, ठीक। अब 150 है, अरे कितना है 200, तो अब 160, 170, 180, 190, 200, तो ये लगभग 200 के करीब में है, तो हम इसको कितना मान सकते हैं 190 ppm। ये प्रदूषण मापने का इसकी इकाई है लगता है, ठीक है। हाँ वही मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा, वही तो मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब प्रदूषण स्तर सबसे अधिक किस समय दर्ज किया गया? सबसे अधिक कहां पर है? यहां पे है, देखो सबसे ऊपर कहां पर है? यहां पे 250 से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन कितने बजे है वो? 1 AM। सबसे ऊपर यहां पर दिख रहा है ना ग्राफ में, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर 1 AM, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या बोला है? दोपहर 4 बजे प्रदूषण स्तर, दोपहर मतलब PM, इसको फिर से ऐसे मापिए, लगभग एग्जैक्ट 150 पे आ रहा है ये। यहां पर कितना आ जाएगा? 150 ppm, ठीक। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे, अब यहां पे सुनना, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे। अब यहां पे बात समझना, 12 बजे कितना था उसको देख लो पहले। 12 बजे कितना था? ये लगभग कितना था, समझना बात, ठीक है। यहां पर आ गया हमारे पास कितना, लगभग कितना 240। तो 12 बजे कितना था? लगभग 240। 6 बजे, शाम 6 बजे मतलब AM में, इसमें लगभग कितना आ रहा है? मतलब शाम के 6 बजे कितना मिला था हमको? लगभग 140। तो 240 और 140 मिला, तो हमको क्या निकालना है? अब हमको अंतर मतलब 240 में किसको हटा दो? 140। 240 में 140 को हटाएंगे कितना आएगा? 100 ppm। ऐसा रात के 1 बजे मतलब ये, ठीक है। सुबह 4 बजे, अब सेम टू सेम इसमें करना है। 1 बजे कितना था उसको देखोगे, उसके बाद 4 बजे कितना था उसको देखोगे, और दोनों का अंतर फिर निकालोगे। तो ये दोपहर 1 बजे लगभग कितना था? दोपहर 1 बजे लगभग था कितना? 250। और शाम के 4 बजे कितना था? सुबह 4 बजे ना, ये यहाँ पर आएगा, ये शाम वाला है, ये सुबह वाला है। सुबह में कितना था? लगभग 200, लगभग कितना पर आ रहा है? 200। तो 1 बजे था कितना? 250, और 4 बजे था कितना? कितना था? 200। तो अंतर निकालना है, फिर से कितना आएगा? 250 माइनस 200 कितना आएगा? 50 ppm। पूरा को पुस्तक में ही लिख दिया, आपको बस ऐसे मिलाना है, हाँ, लेकिन एक ग्राफ बनाना भी है अब आपको। नहीं, उसके सामने में क्यों लिखोगे? उसको हल करके नीचे में लिखोगे।